हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। हायर सेल्फ डबल वन टैरोट की फैमिली में आप सबको फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की टॉपिक तो आप लोगों को पता चल चुका है। आज हम देखेंगे फुल मून के बाद आप लोगों के लाइफ में क्या चेंजेस होने वाला है, क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है, आपके लाइफ में क्या खुशियाँ आ रहा है, क्या ब्लेसिंग्स आ रहा है, कोई पर्सन आ रहे हैं या फिर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आ सकता है, तो आज हम वो चेक करेंगे। देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे 2 ग्रुप्स हैं। आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ग्रुप्स हैं, आप लोग अच्छे से चूज कर लेना। ग्रुप 1 में है 1 3 5 7 8 9 11 13 15 16 19 21 23 25 27 एंड 30। ग्रुप 2 में है 2 4 6 10 12 14 17 18 20 22 24 26 28 29 एंड 31। आप लोग अच्छे से आप लोगों की ग्रुप चूज कर लीजिए। अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तो 1 और 2 किसी भी रीडिंग आप देख सकते हैं, जो आपके साथ मैच करेगा आप उसी हिसाब से रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। जनरल रीडिंग रहेगा तो आप लोगों के साथ सारे मैसेजेस मैच नहीं कर सकता है। जितना मैसेज मैच करता है आप उसी के लिए थैंक्स देना यूनिवर्स को। अगर कुछ भी मैच नहीं करता है तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। हो सकता है आपको अभी कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इस रीडिंग को देख सकते हैं, आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिल सकता है। कोई इसकी भी मतलब चिंता करने की कोई भी बात नहीं, आप कभी भी इस वीडियो को देख सकते हैं। एंड मेल फीमेल कोई भी हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो। एंड पर्सनल रीडिंग अगर आप लेना चाहते हो तो ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। ईमेल आईडी के थ्रू आपको जो भी जानना है आप पूछ सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। तो चलो अब आज बिना देरी किए हुए स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग। देखेंगे कि आपके लाइफ में फुल मून के बाद क्या चेंजेस होने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स आ रहा है, क्या मतलब आप किस चीज़ को वेलकम कर रहे हो आपके लाइफ में। ठीक है, तो चलो ग्रुप 1 से स्टार्ट करते हैं। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इस ग्रुप में है 1 3 5 7 8 9 11 13 15 16 19 21 23 25 27 एंड 30, तो ये ग्रुप आपके हैं। एंड आप चलो देखते हैं कि ये जो फुल मून के बाद आप लोगों के लाइफ में क्या चेंजेस हो रहा है, आप किस चीज़ को अपने लाइफ में वेलकम कर रहे हैं। पहले एनर्जी ऑरेकल से चेक करते हैं, फिर डिटेल्स में जाएंगे। ओके, ओके, वाओ, कॉर्नुकोपिया, एंजल ऑफ बैलेंस, वेरी नाइस, अटैचमेंट, ओके, बॉटम ऑफ द डेक, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत क्लैरिटी आप खुद को दे सकते हैं। एंड आपको भी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे पहले से। ठीक है, एंड एक कोई बात आपको पता चलेगा जो कि आपके लिए सही नहीं था, लेकिन आप आज तक उसी उम्मीद में थे कि वो सही था। लेकिन इस फुल मून के बाद आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि नहीं, ये आपके लिए सही नहीं था। एंड कुछ सच्चाई आपके सामने आ सकता है, जो कि बहुत अच्छी बात है आपके लिए। ये आना बहुत ज़रूरी है। ये अटैचमेंट के कार्ड्स है ना, आपको आप खुद को हील करोगे। हो सकता है इस वाले ग्रुप में आप हीलर ही हो, खुद को हील करोगे, बहुत टाइम खुद को दोगे। कैरियर को लेकर तो बहुत बड़ा चेंजेस है, मतलब खुशियाँ ही हैं आपके लाइफ में। न्यू सनराइज़ होने वाला है, ब्लेसिंग्स। सन का कार्ड नहीं है, फिर भी सन का ही एनर्जी है कॉर्नुकोपिया में। कैरियर बहुत अच्छा रहेगा। कनेक्शन को लेकर, अगर पर्सनल लाइफ को अगर मैं देखूं, कोई कनेक्शन को लेकर आपका कुछ इशू था, उससे आप बहुत सारे लोगों से आप डिस्टेंस मेंटेन करोगे। खुद ही चाहोगे कि नहीं, मैं उनसे दूरियां मतलब मेंटेन करूं, क्योंकि उनके सच्चाई आपके सामने आने वाला है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, आप खुद के पावर में आने वाले हैं। बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी आप रिसीव करोगे, सीधा अटैचमेंट से स्ट्रेंथ में आने वाले हैं। एंड आपको लगेगा कि आप सेल्फ सफिशिएंट हो, किसी की ज़रूरत नहीं है आपके लाइफ में। ठीक है, कोई कार्मिक कनेक्शन में अगर आप थे, उस कनेक्शन से आप बाहर निकलोगे, जो कि ज़रूरी है। एंड अगर आपको किसी से एक्सपेक्टेशंस था एंड उनसे उतना सेम रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा था, तो आप खुद ही उस कनेक्शन को छोड़ने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ोगे एंड बैलेंस खुद के अंदर आप क्रिएट करोगे।
शिव शक्ति बैलेंस आप इनसाइड बैलेंस आप फील करोगे अपने बॉडी के अंदर, मतलब बॉडी माइंड सोल ये तीनों की बैलेंस आप करने वाले हैं। कैरियर तो बहुत अच्छे रहने वाले हैं। कैरियर की कोई गुड न्यूज़ आपके लाइफ में शुरू हो चुका होगा। 2-3 दिन से पहले आप इस रीडिंग को जब भी देखोगे उसे 2-3 दिन या मैक्सिमम 1 वीक से पहले आप अपने कैरियर में बहुत कुछ सक्सेस आपको मिल चुका होगा। अभी आप ना इस टाइम में आप अकेले टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत चाहोगे। हो सकता है कोई एक न्यू लव कनेक्शन भी आपके लाइफ में आ सकता है, एंड जिससे कोई आपकी उम्मीद नहीं थी, मतलब आपको पता नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, तो वैसा कुछ कोई प्रपोज़ल आपको मिल सकता है। बहुत ज़्यादा आप स्पिरिचुअल फील करोगे। अकेले रहकर भी आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी एंड हीलिंग एनर्जीज आपके बढ़ने वाले हैं। आप अगर हीलर हो, हीलिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपके हीलिंग एनर्जीज और ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। अटैचमेंट से तो आप दूर भागो, मतलब दूर ही हो जाओगे फाइनली। कोई एक पर्सन या फिर कोई एक थिंग्स को लेकर आप बहुत ज़्यादा बंधा हुआ सा महसूस कर रहे थे या उससे बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो फाइनली आप खुद के बारे में सोचोगे, खुद के लिए एक स्टेप लोगे, खुद की हीलिंग के बारे में बहुत बुक्स पढ़ाई करने लगोगे, बहुत सारे टेक्निक्स आप समझोगे, रिसर्च आप बहुत करोगे। इस फुल मून के बाद ये पावर आपको मिलने वाला है, जो कि बहुत अच्छी बात है। खुद को थोड़ा टाइम दोगे, अब फाइनली आप खुद को टाइम दोगे, खुद को हील करोगे, फिर दूसरों के बारे में आप सोचोगे। ठीक है, डिटेल्स में देखते हैं क्या कुछ है। 6 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, मैंने बोला था ना सन का एनर्जी है, आ गया सन। 2 ऑफ कप्स, वेरी नाइस, वेरी पॉजिटिव कार्ड्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक। अच्छा, चारों तरीके से खुशियाँ आपको मिलेगी, लेकिन आपको पता है कि आप ओवरथिंक बहुत करते हो। कोई एक काम को लेकर, कोई एक बातों को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोचते हो। हालांकि उतना प्रॉब्लम होता नहीं है, लेकिन आप उसको सोच कर बहुत ज़्यादा बड़ा कर देते हो। यही प्रॉब्लम है आपके साथ, इसीलिए आपके लिए हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड बैलेंस आप खुद नहीं फील कर रहे हो, एंड ऐसे सिचुएशंस आपके लाइफ में अभी चल रहा है, स्पेशली पर्सनल लाइफ को लेकर, लव लाइफ एंड फैमिली लाइफ। इसे लाइफ में आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही ऐसा सिचुएशन आया है। ओवर थिंक आप कैसे नहीं करोगे, खुद को कैसे रिलैक्स रखोगे, अपनी वाणी को कैसे कंट्रोल में रखोगे, ये सारा थिंग्स आप खुद एनालाइज करोगे। ठीक है, हो सकता है कि इस प्रोसेस में अभी हो, आप एनालाइज भी कर रहे हो, एंड और अच्छी तरीके से आप खुद को समझोगे। कोई एक न्यू प्रपोज़ल, मैंने जैसे कि बोला, कोई एक कार्मिक कनेक्शन आपसे दूर होगा। कार्मिक कनेक्शन से मेरा मतलब है कि आपके थॉट भी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं। अगर आप किसी चीज़ को लेकर कोई डिफरेंट टाइप से सोच रहे थे, तो वो थॉट भी चेंज हो सकता है। एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में आप आगे बढ़ेंगे। अगर आप कोई कनेक्शन को लेकर कंफ्यूज थे, आगे कुछ आपको डायरेक्शंस नहीं मिल रहा था, तो वो एक न्यू स्टेप बढ़ने वाला है। सन का कार्ड है, तो ओवरऑल पॉजिटिव एनर्जी फील करोगे। लेकिन आप जब भी कोई भी काम करते हैं ना, अगर तुरंत ही आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, तो आप ओवरथिंक करने लग जाते हैं कि क्या होगा, इसमें अच्छा क्या है, इसमें बुरा क्या है, बहुत ज़्यादा अच्छा से ज़्यादा बुरा सोच लेते हैं। तो यही प्रॉब्लम्स आपके साथ हो जाता है। अभी आपको क्या करने की ज़रूरत है? आपके लाइफ में क्या आ रहा है? आपके लाइफ में कैरियर में तो आप आगे बढ़ने ही वाले हैं, उसके साथ साथ अपने पर्सनल लाइफ में भी आप आगे बढ़ेंगे। कोई एक न्यू बिगनिंग आप करेंगे। अगर आप किसी कनेक्शन को लेकर सोच रहे थे कि आगे कुछ स्टेप्स लें, तो बिल्कुल आप स्टेप लेंगे। कोई आपको प्रपोजल देंगे। अगर आपकी कनेक्शन पूरी तरीके से स्टक था, या फिर कोई आगे नहीं बढ़ रहा था, वहीं पर स्टक था, तो ये अब टाइम आ गया, कोई एक न्यू बिगनिंग आप कर सकेंगे। कहीं ट्रैवल भी है, आप ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं। आपके सोलमेट, बहुत सारे सोलमेट्स के साथ आप मिल सकते हैं। मतलब आपके फ्रेंड, कोई न्यू फ्रेंड, कोई भी आपको मिल सकते हैं
फुल मून के बाद ये जो एनर्जी रहेगा आपके लिए, बहुत सारे लोगों से आप मिलोगे, आपको जो समझ सकेंगे, ठीक है, जिनसे मिलना आपके लिए ज़रूरी है, डिवाइन उनसे आपको मिलवाएंगे। कोई एक न्यू काम आप ओपन करोगे, कोई शुरू करोगे, या फिर कोई बिज़नेस आप स्टार्ट करोगे। फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। फाइनेंस को लेकर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एंड अबेंडेंट फील करोगे। हालांकि इस मतलब आप ना पैसा खर्च करने में बहुत ज़्यादा कंट्रोल भी मेंटेन करोगे। ये आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, मुझे अब इतना सेविंग करना है, इतना खर्च करना है, बहुत ज़्यादा मुझे खर्च नहीं करनी। कोई बैंक रिलेटेड अगर काम था या फिर इंश्योरेंस रिलेटेड, तो वो काम भी आपका पूरा होने वाला है। कोई तो मतलब इनहेरिटेंस, कोई गिफ्ट्स आपको मिलने वाला है। हो सकता है कि आपके नाम में कुछ प्रॉपर्टी हो जाए, या फिर कोई पैसा आपको मिल जाए, कहीं से अटका पड़ा था वो पैसा मिल जाए। पैसों से रिलेटेड तो बहुत पॉजिटिव ही है। रिलेशनशिप को लेकर भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, लेकिन आपको सोच समझ कर एक एक वर्ड को बोलना है। अगर यहाँ पे कोई है, आप मैरिड हैं एंड डिवोर्सी हैं, सेकेंड मैरिज या ऐसा कुछ मतलब चाहते हैं कि इस फुल मून के बाद आपके लाइफ में वो कुछ चेंज होगा। वो कोई पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं। आप जिस टाइप के पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उस टाइप के पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं। 11 आपको दिखाई देने लग जाएगा। बहुत हो सकता है आप लोगों की, अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं तो आप लोगों के रीयूनियन की बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है, या फिर हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन में है तो वो भी आप मतलब कोई रीयूनियन के टाइम तो हो चुका है यार। आप एक न्यू स्टेप लोगे, मतलब फॉरवर्ड आप अपनी रिलेशनशिप को एक आगे डायरेक्शन में लेके जाओगे, ठीक है। और कुछ कार्ड्स देख लेते हैं। प्लीज यूनिवर्स रिव्यूअर्स के लिए कुछ कार्ड्स दे दीजिए। ओवरथिंक आप करोगे, ओवरथिंक को इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। 7 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वांड्स, द डेविल, 2 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक। सो नेगेटिव एनर्जी में अभी आप हो, बहुत कुछ सोच रहे हो, इसलिए आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कोई हीलर से आप मिल सकते हो, या फिर खुद को गाइड कर सकते हो अपने आप ही। प्लेस चेंज तो है, या हो सकता है आप ट्रैवलिंग में कई दिनों से आप प्लानिंग कर रहे थे, ट्रैवलिंग तो आपके लिए दिखाई दे रहा है। कोई न्यू प्लेस आप जा सकते हैं, या फिर कुछ प्लानिंग करोगे ऐसा कि आपको जाना है, कहीं जाओगे। एंड आपके पार्टनर जिनके भी बारे में आप सोच कर, अगर किसी के बारे में सोच कर ही रीडिंग को देख रहे हैं, तो आप दोनों की कनेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छे होने वाला है। हो सकता है अभी आप दोनों नो कांटेक्ट में हो, या फिर बहुत लेस कांटेक्ट में हो, तो कांटेक्ट तो आगे बढ़ेगा। कुछ हिडन है, हिडन का मतलब कुछ आपको पता नहीं है, उस चीज़ के बारे में आपको पता चलेगा। थोड़े टाइम के लिए आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन डिवाइन आपको सही डायरेक्शन में गाइड कर रहे हैं, तो आप चिंता मत करो, जो भी होगा अच्छा होगा। आप बस एंजॉय करो, सिर्फ अपना ध्यान रखो कि आप क्या बोल रहे हो, मतलब अपनी वाणी पे थोड़ा कंट्रोल रखो एंड आगे बढ़ो। बहुत अच्छा है। अपना खुद को टाइम दो, खुद को टाइम दो, थोड़ा शांत होकर बैठो। जो लॉसेस हुआ, अगर कुछ लॉसेस हुआ या इमोशनल फील हो रहा है, उसके लिए तो आपको रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपनी माइंड को स्पेशली रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप समझो, को थोड़ी देर मतलब टाइम दो अपने आप को, फिर आगे सब कुछ सेट होगा। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, न्यू मून इन एरीज। एक्शन का कार्ड भी यहाँ पे था, एस ऑफ वांड्स था। इमोशंस आर रनिंग हाई। हाँ, ये तो पता चल रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। आप वाटर साइन के हो सकते हो, एयर साइन के हो सकते हो, या फिर अर्थ साइन के हो सकते हो, या फिर आप जिनके साथ डील कर रहे हो जो पर्सन, वो इन सब साइंस के हो सकते हैं। तो राशियाँ सब कुछ है, लेकिन ये सारे साइंस बहुत प्रोमिनेंट लग रहा है, तो आप हो सकते हो। एंड इसीलिए आप इमोशनल बहुत फील कर रहे हो, इसीलिए आपको टेक टाइम टू ब्रीथ आउट एंड डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। मिलेगा तो आपको बहुत कुछ, ब्लेसिंग्स, पॉजिटिविटी, पैसा, रिलेशनशिप, प्यार, सब कुछ मिलेगा। लेकिन आपको हो सकता है कि ये सारे थिंग्स मिलने के बाद आपको लगेगा कि मुझे तो बहुत कुछ मिल गया। कुछ थोड़े टाइम के लिए प्राइड आपके मन में आ सकता है, ईगो आ सकता है, तो बिल्कुल भी इसको लाने नहीं, मतलब अपने मन में लाना नहीं है, उसको दूर रखना है। अभी थोड़ा आप खुद अच्छे से
खुद को टाइम दीजिए कि एक्चुअल में आपको चाहिए क्या, समझने की कोशिश कीजिए, आपके इमोशंस को कंट्रोल कीजिए, बैलेंस कीजिए। एंड कुछ एक्शन लेने के बारे में आप सोच रहे हैं तो पहले आप इमोशनल अपने जो भी इमोशंस है उसको आप पहले कंट्रोल कीजिए। कुछ दिन आप हीलिंग प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए, सारे थिंग्स से ब्रेक लेकर आप समझिए कि क्या आपके लिए सही है, फिर आप कोई एक न्यू स्टेप लेंगे, एक्शन लेंगे। ठीक है, पावरफुल एनर्जी तो आप फील करोगे, हो सकता है आप अभी से फील करना स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आप करो, या ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये कार्ड से भी पता चल रहा है। आप ना थोड़ी देर के लिए कहीं बाहर जगह भी घूम कर आओ, ये भी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, ठीक है गाइस, ये तो था आपके लिए एक छोटू सा रीडिंग। आशा करती हूँ आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल में अगर आप न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक न्यू रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय। हेलो ग्रुप 2, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ इस ग्रुप में है 2, 4, 6, 10, 12, 14, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29 एंड 31, तो चलो चेक करते हैं कि आप लोगों के लिए जो फुल मून है आप लोगों के लिए क्या एनर्जी लेकर आ रहा है, क्या ब्लेसिंग्स है, क्या चेंजेस है, स्पेशली क्या कुछ बिग चेंज है आपके लाइफ में जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलो देखते हैं कौन से एनर्जी में आप रहोगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी। ओके, ये कार्ड अपने आप आ रहा है, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। वाओ, दोनों ही ग्रुप में ये आ गया, तो सारे लोग हीलिंग के लिए रेडी हैं। बहुत अच्छी बात है ये। आप मतलब खुद को हील कर रहे हैं, दूसरों साथ साथ दूसरों को हील कर रहे हैं, एंड ये चाहिए भी। खुद के स्ट्रेंथ में आप रहना, मतलब हम सब रहना चाहिए, ये ज़रूरी है ना। और क्या है, हेल्थ इश्यूज अगर कुछ था आप लोगों का तो वो भी कम्प्लीटली दूर होने वाला है। दांतों में प्रॉब्लम या हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, चेस्ट रिलेटेड, स्टोमक रिलेटेड कुछ भी इशू था, वो सारा थिंग्स आप कम्प्लीटली रिजॉल्व। अरे वाह, ये दोनों ग्रुप सेम जैसा आज हो गया। एंजल ऑफ बैलेंस, ये भी सेकंड में आया था ग्रुप 1 में। आप चाहें तो ग्रुप 1 की रीडिंग भी देख सकते हैं। और क्या है, कॉन्ट्रैक्ट। ओके, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव मैजिशियन एंड द मिरर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे बहुत दिनों से, वो मैनिफेस्टेशन आपको फाइनली जो आप चाहते थे वो होने वाला है। बैलेंस आप चाहते थे लाइफ में, एंड बहुत दिनों से उस बैलेंस को लेकर आप मतलब नहीं हो पा रहा था। पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, अपनी सोल, अपनी थॉट्स, अपनी माइंड, हार्ट एंड माइंड, ये दोनों के बीच आप कंफ्यूज थे। जो चाहते थे वो नहीं हो रहा था। अब फाइनली टाइम आ गया कि आप खुद ही मतलब किसी दूसरों के हिसाब से नहीं, आप खुद के हिसाब से खुद को चेंज करोगे एंड बैलेंस फील करोगे, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड एक ही सल्यूशन है इस जो कन्फ्यूजन में आप रहते थे ना, इसका एक ही सल्यूशन है कि आप ही हो जो कि चेंज कर सकते हो, अपने लाइफ में चेंज ला सकते हो। अगर आप थॉट लेवल पे, अपने माइंड लेवल पे आप सोच पाओगे कि अब मुझे इस स्टेट में नहीं रहना है, दुख में नहीं रहना है, तो आप खुशी तुरंत पालोगे। अब आप सोच सकते हो कि अब मुझे दुख में रहना है, तो आप दुख ही अट्रैक्ट करोगे। ये बात आपको समझ में आ गया है। बहुत सारे बुक्स आप पढ़ने वाले हैं, रिसर्च करने वाले हैं, बहुत सारे। हो सकता है कि आप राइटर हो या बुक्स पढ़ना आपको बहुत पसंद है, तो बहुत कुछ सीखोगे आप। आपको ऐसा ऐसा बुक्स भी मिलेगा। हो सकता है यहाँ पे कोई लॉ के फील्ड में भी है, रिसर्च तो आप बहुत करोगे। अगर आपके मैरिज लाइफ या फिर कुछ था, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप था, आप डिवोर्स लेना चाहते थे या फिर किसी से दूर होना चाहते थे, तो वो काम तो पूरा हो जाएगा इजीली ये फुल मून के बाद। एंड हेल्थ इश्यूज अगर कुछ था वो भी होगा, मतलब अच्छा हेल्थ भी आपको मिलने वाला है, बैलेंस मिलने वाला है। आपके माइंड में जो भी टेंशन था रिलेशनशिप को लेकर वो भी सही होने वाला है। एंड आपके अच्छे बात है कि आपके मैनिफेस्टेशन फाइनली पूरा होने वाला है। बहुत दिनों से आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे, ये वर्क लाइफ को लेकर हो सकता है या पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत कम लग रहा है, लेकिन अपनी वर्क लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ स्पेशली, इसके लिए आप बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, तो वो फाइनली आपको कुछ रिजल्ट, कुछ तो आपको मिलने वाला है, पॉजिटिव रिजल्ट। ठीक है, आप खुद के पावर में आने वाला है, जो कि बहुत अच्छी बात है। यही चाहिए, हम सब इसी के लिए प्रैक्टिस करते रहते हैं। स्पिरिचुअल पाथ को हम इसी के लिए फॉलो करते हैं कि कुछ हो या ना हो, हम खुशी कैसे रह सकें।
अब फाइनली आपको समझ में आने वाला है। बहुत अच्छी एनर्जी में आप रहोगे, बहुत पावरफुल एनर्जी में आप आने वाले हैं। इक्वल गिव एंड टेक आप जितना दे चुके हैं उसका रिज़ल्ट आपको मिलने का टाइम आ गया। उसको रिसीव करने के लिए आप रेडी रहिए। कोई एक एजुकेशन अगर देखूं तो कुछ आप कंप्लीट करोगे, कोई एक कोर्स आप कंप्लीट करोगे, हायर स्टडीज़ के लिए आप जाओगे, ठीक है। हायर स्टडीज़ अगर कर रहे थे अभी तो फाइनल कुछ एक कंप्लीशन आपके लिए है। न्यू जॉब भी आपके लिए मिल रहा है ये फुल मून के बाद। फाइनली दोनों ही ग्रुप में एक मैसेज मुझे मिल रहा है कि बैलेंस आपको मिलेगा। सेल्फ सफिशिएंट जो होता है ना, वो आप हम सब फील करने वाले हैं। ये बहुत अच्छी बात है। ये फुल मून तो हमारे लिए बहुत अच्छा गया तो, है ना। सबके लाइफ में बैलेंस आ रहा है, ये तो बहुत अच्छी, बहुत बड़ी बात है ये। 9 ऑफ वॉन्ड्स, द टावर, ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ का कार्ड फिर से आया है, द स्टार, बॉटम ऑफ द डेक द सन। आपने ना लाइफ में बहुत स्ट्रगल तो किए हैं, उसके साथ साथ आप लॉसेस बहुत देखे हैं। टावर मोमेंट आपके लाइफ में हमेशा आता रहता है। एंड आप फाइनेंशियल लॉसेस, स्पेशली आपने बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉसेस देखे हैं। एंड आपको लगता है कि मैं कैरियर में कुछ कर भी पाऊँगा या फिर नहीं, मतलब मेरे लाइफ में कुछ सक्सेस है या फिर नहीं। आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में आ गए हैं। लेकिन यहाँ पे जो एनर्जीज़ आ रहा है उसके हिसाब से तो आपको मिलेगा। कैरियर में अगर आप बहुत दिनों से वेट करें तो मिलेगा, तो कुछ मिलेगा, लेकिन आप जितना चाहते हैं उतना नहीं मिलेगा। कोई एक स्मॉल अमाउंट या फिर कोई, मतलब आप अगर 100% आपने दे चुके हैं तो आपको 20-30%, 40% ऐसा ही मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पे पेज की एनर्जी है, पेज ऑफ पेंटिकल्स। आपके मतलब कुछ तो मिलेगा, आप इसी हिसाब से आपको भरोसा आएगा कि हाँ कुछ तो मिला तो मैं आगे बढ़ पाऊँगी, आगे काम करूँगी। नहीं तो पूरा ही, अगर कुछ भी नहीं मिलेगा तो आप पूरा ही डिमोटिवेट हो जाओगे एंड काम को छोड़ ही दोगे। इसीलिए आपके लिए अभी इतना आ रहा है, इस फुल मून के बाद आपके पास 20% 30% आ रहा है, उसको आप समझिए। फिर अपने ऊपर आप काम कीजिए। हो सकता है और ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है आपको, और ज़्यादा आप काम करना, पॉलिश्ड बनो, मतलब आप खुद को और ज़्यादा पॉलिश करो। सन की एनर्जी भी है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है उसके नीचे। तो ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आपको आने के लिए अभी थोड़ा टाइम है। क्योंकि आप, हो सकता है आप कंफ्यूज बहुत होते हो एंड डिसीजन नहीं ले पाते हो, या फिर अपने लाइफ में अभी इतना प्रॉब्लम्स है, उससे बाहर निकलने में टाइम है। स्ट्रगल आपको बहुत करना पड़ता है। इजीली आपको कोई भी चीज़ नहीं मिलता है, वो पर्सन हो या वो फाइनेंस को लेकर हो। इजीली आपके साथ कुछ नहीं होता है, तो आपको और ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है। आप करो, टाइम मिल रहा है अभी, आप करो। हो सकता है आपने पिछले टाइम से, लास्ट 1 to 2 ईयर से आपने बहुत स्ट्रगल देखे हैं, बहुत कुछ प्रॉब्लम्स को आपने फेस किए हैं। फैमिली प्रेशर, टावर मोमेंट, मतलब अपनी वर्क लाइफ में प्रेशर, सडन चेंजेस, बहुत सारे थिंग्स आपने देख चुके हैं। तो आपको एक एक्सपीरियंस हो गया है कि अब ना आप रिलैक्सिंग एनर्जी में आने वाले हैं। कुछ मिला ना मिला, थोड़ा सा मिल गया, आप खुश हो। क्योंकि आपको पता है कि आप जो कर रहे हो ना, खुद की ग्रोथ के लिए कर रहे हो। अपनी सोल अपलिफ्ट हो रहा है, आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो आप इस छोटे छोटे बातों को, आप टेंशन में, छोटे छोटे बातें अगर पूरा नहीं हुआ तो आप अभी टेंशन में नहीं आने वाले हैं। आप और ज़्यादा रिसर्च करने वाले हैं। एंड हमको यूनिवर्स यही सिखाती है, अगर हम चाहें, जो चाहते हैं वो मिल जाएगा एक साथ, तो हम और रिसर्च नहीं करेंगे, हम जानने की कोशिश नहीं करेंगे, है ना। जो चाहते हैं वो तो मिल गया, फिर हम खुश। और जो एग्जैक्टली जो हमको करना है वो हम नहीं करेंगे, आधे रास्ते पे हम हमारा मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं होने देंगे। एंजल हो या फिर यूनिवर्स हो, गाइड कर रहे हैं हमको। एंजल आपके साथ हैं तो वो गाइड कर रहे हैं। धीरे धीरे आप सक्सेस के तरफ जा रहे हैं। अभी जो मिल रहा है, जितना मिल रहा है, अगर आप कनेक्शन के लिए भी देख रहे हैं, कोई कनेक्शन में तो यहाँ पे बहुत कम लग रहा है। लेकिन अगर ये तो जनरल रीडिंग है ना, कोई भी लव लाइफ के लिए अगर आप देख रहे हैं तो धीरे धीरे ग्रोथ होने वाला है।
इंस्टेंट अचानक से कुछ ऐसा हो जाएगा यह तो नहीं दिखाई दे रहा है। बोथ फाइनेंशियल एंड पर्सनल दोनों लाइफ में आप धीरे धीरे ग्रो करने वाले हैं। एंड आपके नॉलेज बढ़ने वाली है, आपके हिम्मत बढ़ने वाली है, आपके पेशेंस बढ़ने वाली है, सब कुछ। ठीक है, जो पेशेंस आपका नहीं था पहले दिनों से, छोटे छोटे बातों में आप गुस्सा करते थे या टेंशन में आ जाते थे, वो सारा थिंग्स बढ़ने वाला है। धीरे धीरे आप समझोगे कि नहीं, जो हो रहा है अच्छा के लिए हो रहा है। पावर लाने के लिए हम इतना वर्क सैक्रिफाइसेस, इतना मतलब काम करते हैं, वो बढ़ने वाला है। फाइनली आप समझ जाओगे कि ये सही हो रहा है। ठीक है, स्माइल करोगे आप हमेशा, पेशेंस आपके अंदर बढ़ने वाला है, तो धीरे धीरे नेगेटिविटी भी छूट जाएगी आपके पास से। ठीक है, और क्या है, मून के कार्ड से देखते हैं क्या होने वाला है आपके लाइफ में। ओके, योर ड्रीम्स नीड ए practical plan. Okay, confidence is your key to success. It's time to give rather than take. A fiery climax approaches. पर्टिकुलर कोई थिंग तो आपको पता चलेगा, लेकिन उससे पहले ना आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस की कमी है, जो कि आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ही ये फुल मून आपको एनर्जेटिकली आप चार्ज बनो, आप अपने माइंड को चार्ज करो, अपने बॉडी को चार्ज करो, यही सिखा रहे हैं आपको। हालांकि आप एक पेज की एनर्जी से क्वीन की एनर्जी तक जाने वाले हैं, यही प्रोसेस है। ठीक है, अभी आप उसी पाथ में हो, लेकिन आपको प्लानिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप खुद के अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। कुछ भी फील्ड में आप हो, कोई भी फील्ड में हो, अपने फील्ड में आप और ज़्यादा मास्टर बनो, तभी जाके आप एक हाई लेवल पे आप जा सकते हैं, है ना। अभी इस टाइम में आपको ये गाइड किया जा रहा है कि आप ना दूसरों से कुछ लेने से, एक्सपेक्टेशन रखने से अच्छा है कि आप दूसरों को देते जाओ, गिविंग एनर्जी में रहो। वो कुछ भी हो सकता है, पैसे के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ। आप मन ही मन दूसरों को प्यार देते जाओ, खुशियाँ देते जाओ, पॉजिटिव वाइब्स देते जाओ। रिटर्न में आप दुनिया को जो दोगे, रिटर्न में तो वही आएगा ना आपके पास। यही करो आप, जो चाहिए आपको उसको पहले आप दो। ठीक है, देते रहो, कभी ना कभी तो वो वापस आपके पास आएगा ही आएगा। ठीक है, आप अच्छे से प्लान करो, अपनी स्ट्रेंथ पर आप काम करो, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाओ, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाओ, फिर देखो आगे क्या मैजिक होने वाला है। सन की एनर्जी में तो आप आने ही वाले हो। अगर आप अभी भी खुशी, मतलब आपको अंदर से वो खुशी फील हो रहा है, तो वो क्वीन की एनर्जी में, किंग की एनर्जी में पहुंचने में और ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत पास ही हो आप। ठीक है, स्ट्रगल तो सबके लाइफ में होता है, बिना स्ट्रगल के कोई सक्सेस आज तक नहीं, मतलब किसी को नहीं मिला। अगर किसी को मिल भी गया तो वो उसके वैल्यू नहीं समझेंगे, फिर क्या फ़ायदा, है ना। आप लोग समझ पा रहे हो, इसीलिए आपको धीरे धीरे सक्सेस मिल रहा है। प्रोसेस के थ्रू आपको मिल रहा है ईज़िली। यूनिवर्स चाहती तो आपको ईज़िली आप जो चाहते वो दे सकते हैं, लेकिन नहीं, उसका क्या फ़ायदा, आप उसको वैल्यू ही नहीं करोगे, है ना। यही है आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। अगर आप लोगों की आज की रीडिंग आपको पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, चैनल में अगर आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक न्यू रीडिंग के साथ। तब तक के लिए आप खुशी रहिए, हंसते खेलते रहिए। भगवान आपकी सारे मनोकामनाएं पूरी करे, आपको जो चाहिए वो मिल जाए, आपके लिए जो अच्छा है वही मिल जाए आपको। ठीक है, रहती हूँ मैं। नमस्ते।